पंकज जी, एक मामला लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पिछले कई दिनों से बताया जा रहा है कि कथित रूप से कोई महिला है जिसने अपने शादीशुदा बॉयफ्रेंड जिसके 3 बच्चे हैं उसको पिटवाया है करीब आधा दर्जन लोगों से। ऐसी खबर लगातार वायरल हो रही थी। उसके बाद अब कल शाम से एक सामने बात आ रही है कि आपने उन्हीं जो आरोपी पक्ष बताए जा रहे हैं उनकी तरफ के 4 लोगों की बेल करवाई है। तो इस मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इसमें चारों आरोपियों की बेल हो गई है। माननीय अदालत ने कल 2 आरोपियों की बेल कल मंजूर करी और 2 आरोपियों की बेल उससे 2 दिन पहले 1 तारीख को मंजूर कर दी थी। और इसमें जो एलिगेशंस हैं, जो ज्यादा इसमें मीडिया में हाईलाइट हो रहा है, महिला के बारे में जो हो रहा है, वो बिल्कुल फेक खबर है। क्योंकि ना तो एफआईआर में उसकी कहीं जिक्र है, ना ही उसके ऊपर कोई एलिगेशन है जिस महिला का ये जिक्र कर रहे हैं। और मैं जहां तक समझता हूं, किसी भी महिला की आइडेंटिटी को आप उजागर कर रहे हैं, उनके फोटोज जारी कर रहे हैं, उसके ऊपर गलत एलिगेशन लगाते हुए, ये एक आपराधिक जो है गतिविधि है, जिसके लिए इनके खिलाफ भी जो है ना, जो भी लोग इस चीज को जारी करने में हैं, उनके खिलाफ आपराधिक धाराओं में केस दर्ज हो सकता है। और उसके लिए भी हम, अगर मेरे पास कोई इस तरह की बात आती है तो हम कराएंगे इसमें जरूर। और इसने इस लड़के के खिलाफ 2 या 3 एफआईआर महिलाओं ने करा रखी हैं महिला थानों में, जो छेड़छाड़ से संबंधित या उनके साथ कोई भी असॉल्ट से संबंधित है। ये जो लड़का है, बजरंग दल का नाम लेकर भी लोगों को भयभीत करना चाह रहा है या आसपास के लोगों को डराना चाह रहा है, और ये इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित करना चाह रहा है मीडिया में बहुत ज्यादा खबरें फैला करके, और अपने आप को बजरंग दल का या किसी अन्य प्रकार के सामाजिक संगठनों का हिस्सा बता के। और जहां तक मेरी नॉलेज में आया है, इसके खिलाफ जहां जिस गांव में ये रहता है, उस गांव के बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ सीपी ऑफिस में भी शिकायत दी है। इसकी जो नॉन सोशल जो एक्टिविटीज हैं उसके अगेंस्ट और भी शिकायतें समाज में जो है ना इसके खिलाफ गई हैं सीपी ऑफिस में। तो मैं नहीं समझता कि इसकी शिकायत ये सही है। इसने झूठी शिकायत इन चारों लोगों के खिलाफ दी। माननीय अदालत ने उन सभी चारों आरोपियों को बेल दे दी है और बाकी चीजें इन्वेस्टिगेशन में साफ हो जाएंगी। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी सामने आता है फिर उस पर करते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ बनती है वो करेंगे। एक और चीज सामने आ रही है, इसमें पैसे के लेन देन की बात की जा रही है। जैसा जो सोशल मीडिया या अन्य मीडिया के जो साथी हैं, तो जब उसका भाई बयान लेने जाता है तो वो कहता है कि 21.5 लाख रुपए दिए थे मकान के नाम पे। रोड उसने खुद लोन लेकर दिया था, उसको कुछ आर्थिक रूप से मदद की थी उसकी, और उसे उस पैसे को नहीं लौटाना चाहती थी, इसलिए शादी का दबाव बना रही थी उसको। नहीं, जहां तक मेरी जानकारी में अभी बात आई है, ये सारी फेक खबरें हैं। वो लोगों को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करने के लिए या पता नहीं क्या उसकी मानसिकता है, वो ये सारे झूठे एलिगेशन लगा रहा है। कोई पैसे उसने किसी को नहीं दिए इस तरह के। और मेरे इस एफआईआर में जितने भी एक्यूज हैं उनसे उनका कोई फाइनेंशियल लेन देन नहीं है और ना ही उन्होंने उससे पैसे लिए हैं। ये सारे एलिगेशन जांच में सब झूठे साबित हो जाएंगे। लेकिन वो ये कहता है कि मैं कोर्ट में साबित कर सकता हूँ उस जो महिला है उसको करेक्टर लेस के लिए, और जो पैसे दिए हैं या जो इस तरह की बातें वो लगातार मीडिया में कह रहा है कि देखिए, मैं बताता हूँ आपको, करेक्टर लेस है और उसे पैसे नहीं देना चाहती, इस वजह से ये बात कर रहा है। मैं बताता हूँ आपको, यदि किसी भी महिला के खिलाफ कोई एलिगेशन आता है, वो चाहे पुलिस में हो या अदालत में हो, माननीय अदालत भी उस नाम को डिस्क्लोज नहीं करती है। और ऐसा नियम भी है कि किसी भी महिला के बारे में कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी करके या उसके ऊपर कोई भी ऐसा लांछन लगा के आप उसके आइडेंटिटी को अगर डिस्क्लोज करते हैं या जारी करते हैं किसी भी मीडिया के थ्रू, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और अगर ऐसा कोई संभावना आती है तो उस लड़के के खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें मैं तो कहूंगा पुलिस कमिश्नर को भी संज्ञान लेना चाहिए कि अगर इस तरह के लोग सोसाइटी में हैं तो उनके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करे, जो लड़कियों के फोटो या गलत तरीके से उनका मीडिया में नाम लेकर के और उनको बदनाम करने की कोशिश करता है। कुछ तथ्य आपके पास भी आए हैं, जिस तरह से बता रहे थे कि इस जो गुलशन है इसके साथ और अन्य महिलाओं ने भी जो मामले दर्ज करवाए हैं, तो क्या उनसे बात हो पाई है उन महिलाओं से?
नहीं, मेरी अभी उनसे सबसे बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने जो कंप्लेंट दर्ज करा रखी है वो 2 एफआईआर मेरे पास आई हैं, और भी कुछ एफआईआर वो बता रहे हैं कि कुछ हो सकती हैं। तो अगर एक बार सारा मेरे पास आ जाए तो मैं सारी जानकारी मेरे पास इकट्ठी हो जाएगी। फिलहाल 2 एफआईआर उसके अगेंस्ट जो है महिला थानों में वो मेरे पास हैं। कुछ फोटोग्राफ्स भी उसके इधर उधर से मिले हैं जो लड़कियों के साथ गलत हरकतें करते हुए हैं। वो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम माननीय न्यायालय के सामने उन सबको पेश करेंगे। ऑन होल अंत में इस मामले में आपको कितनी सच्चाई लगती है, जैसे वो लगातार मीडिया में आकर कह रहा है? नहीं, वो सारी खबरें जो चला रहा है वो बहुत झूठी खबरें चला रहा है। इसकी खुद की जो गतिविधियां हैं मैंने कई उसमें देखा है। अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सारे फोटोज उसके जारी हो रखे हैं जिसमें वो तलवार वगैरह लेकर के और कुछ संगठनों का नाम लेकर के ऐसा बता रहा है कि मैं उन संगठनों के तहत वहां रहता हूं, और वो बहुत सारे नॉन सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। इसलिए उन संगठनों का नाम लेकर के वो कुछ सिंपैथी लेना चाहता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो क्या लगता है, ऐसे कोई तथ्य मिले थे जिनके ऊपर मारपीट के आरोप लगाए गए? कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई ऐसा चश्मदीद अब तक सामने आया? नहीं, मेरे समझ में जो अब तक मेरी जानकारी में आया है कि ये उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, और उसको जो है ना कुछ पैसे भी शायद उसके हो सकते हैं इस लड़के के पास वापस, और उनको ना देने की वजह से ये झूठे आरोप वापस उसी की लड़की के ऊपर लगाना चाह रहा है। लेकिन अभी इसके बारे में पूरी जानकारी मेरे पास अगर आएगी तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो क्या उसने कभी कुछ ऐसा आया कि लड़की ने या लड़के के खिलाफ कोई पहला मामला दर्ज करवा रखा है, कोई कंप्लेंट दे रखी हो, या कुछ ऐसा चीजें सामने आई है? नहीं, एक एफआईआर दर्ज हुई है इसके खिलाफ महिला थाना में, उसकी अभी जांच चल रही है। और ये लोग जो भी शिकायत करता है महिला थाने की इस शिकायत के बारे में, ये लोग एसएचओ से जाके मिले हैं और पुलिस कमिश्नर से भी इनको मिलना है। ये मिलेंगे, पुलिस उसमें सही जांच करेगी, ऐसे मुझे उम्मीद है।